अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो जनाब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आज मूलियों के पराठे का ऑर्डर आया हुआ था। ऑर्डर क्या आना है, हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था और सुबह जाने से पहले ना वो मुझे कह के चले गए थे कि जो है ना मैंने मूली का पराठा खाना है और रात के टाइम खाना है, क्योंकि दिन के टाइम तो उनको घर पे ही नहीं होते, तो फिर रात को आएंगे ना तो फिर मैं उनको बना दूंगी। और आज जो है मैंने सालन में क्या बनाना है वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए पहले ये वाला काम करके रख दूं। और आज मैंने ना इस चॉपर में बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो इसी में जो है ना क्रश कर लूंगी, और फिर क्या वो है हैंड से जो करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आपको तो पता ही है कि मूली के पराठे किस तरह से बनते हैं और किस तरह से मसलन इनको जो है ना सारा इसके अंदर मसाले वगैरह डाले जाते हैं। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि इसका पानी जो है ना सारा ड्राई कर देती हूँ अच्छी तरह से, कपड़े में किसी में डाल के, और पानी ड्राई करने के बाद इसके अंदर जो है ना मसाले वगैरह डालती हूँ। और बस यहाँ पे इसको मैंने सारा निकाल लिया था। मैंने कहा अब इसको जो है ना खुश्क करती हूँ, और आटा वगैरह भी गूंदने वाला था। इसके बाद भी फिर मैंने कहा कि आटा भी गूंद लूंगी, पहले ये वाला जो है ना इसको तैयार कर लेती हूँ। इसको इसका काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर अगला काम करूंगी। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च और साथ पे कटी हुई जो सब्ज मिर्च होती है ना वो डाली, साथ में धनिया डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, और साथ में जी यहाँ पे सूखा धनिया डालने लगी। तो मुझे ना नजर आया, मैंने कहा तो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, बे में डाल के ना तो मैंने रख दिया था। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन सुबह जो है ना फिर मैं उसको तसल्ली से ढूंढूंगी। अभी जितना था मैंने कहा उसी से काम चला लेते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट डे संडे का था, इसलिए मैंने सोचा कि पाए वगैरह जो है ना उनको बना के रख लेती हूँ। फ्रिज में पड़े हुए थे तो मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि चलो संडे वाले दिन जो है ना बच्चे नाश्ता भी कर लेंगे, तो उनके लिए पाए बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना आपको पता ही है कि वो पाए वगैरह नहीं खाते, इस तरह की चीजें जो है ना शौक से नहीं खाते। वो फिर वो बाजार से ही अपना नाश्ता लेके आएंगे। फिर मैंने कहा चलो बच्चों के लिए तो बनाऊं। तो आटा भी यहाँ पे मैंने गूंद लिया था, और मैं इतना ज्यादा भी जो है ना आटा गूंद के नहीं रखती, मैं उतना ही रखती हूँ जितना मसलन यूज में आता है, क्योंकि फिर पड़ा रहे ना तो फिर ये खराब हो जाता है। खैर यहाँ पे आटा भी गूंद लिया। अब मैं पराठा बना के देने लगी थी अपनी बेटियों को। एक दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना जिसमें मैंने बताया था कि मैंने रोटी के अंदर नमक मिर्च और प्याज डाल के इनको दिया था। तो आज जो है मैंने सोचा कि इनको प्याज की जगह पे ना ये मूली का पराठा ही जो है ना बना कर देती हूँ, हो सकता है ये खा ले। तो शुक्र है इन्होंने खा लिया था, लेकिन एक खाया था, ये नहीं कहा था मामा दोबारा कि हमें बना दो। यहाँ पे मैंने सोचा कि पाए भी रख देती हूँ, उसके बाद फिर इनको पराठा बना के दे दूंगी। और ये तो सबको ही पता है कि ये किस तरह से बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसकी बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्याज और लहसुन डाला, साथ में तीनों चीजें जो नमक हल्दी और मिर्चों के बगैर ये बनते ही नहीं है। तो इसके अलावा इसमें ना तो कोई टमाटर जाते हैं, ना कोई अदरक मिर्चे वगैरह कुछ भी नहीं जाता, बस ये तीन चीजें हम डालेंगे। और बस इसको जो मैंने लॉक कर दिया, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया। पानी काफी ज्यादा डालना पड़ता है क्योंकि इसको टाइम लगता है, कम अज कम जो है ना इसको टाइम लग गया था 1 घंटा प्रेशर में। मतलब मैं इसको 2 बार खोला था, और जब भी जैसे ही मुझे फील हुआ ना कि पानी इसका ड्राई हो गया, फिर मैंने दोबारा से डाल दिया था। और यहाँ पे जी अब मैंने सोचा कि इनको पराठा बना कर देती हूँ। तो ये रात का टाइम हो रहा है, तो ज्यादातर जो है ना खाना मैं इनको शाम के टाइम देती हूँ या सुबह के नाश्ते में देती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी थोड़ा लेट होता है। आजकल ये घर में थी इस वजह से, लेकिन कल से जो है ना इन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट हो जाना, इनकी रूटीन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक जो है ना इनकी क्लासेस जारी रहेंगी। और 2 बजे से आपको पता है कि बच्चे को आने में भी टाइम लगता है घर में, और आते ही फिर इनकी ट्यूशन वाली टीचर का टाइम हो जाना, उन्होंने आ जाना है। उसके बाद सफाई वाली टीचर, साथ ही फिर बच्चों को सुलाने की पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों की नींद भी पूरी होना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे मैं जी पराठा बना रही थी, और मूलियों का जो पानी मैंने ड्राई किया था उसका ये फायदा था कि रोटी जो है ना फिर फटती नहीं है, टूटती नहीं है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि पानी इसके अंदर थोड़ा सा अभी बाकी था। अगर मैं और अच्छे तरीके से करती ना तो फिर जो है ना पराठा बड़ा अच्छे तरीके से बन जाना था और टूटना भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे टूटा नहीं था। खैर यहाँ पे ऑयल वगैरह लगा के मैंने कहा चलो पराठा जैसे ही पकता है फिर इनको देती हूँ। और दही वगैरह ये शौक से नहीं खाती इसके साथ, तो पराठे की कुछ लुक जो है ना वो इस तरह की थी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। खैर यहाँ पे जी जैसे ही मैंने बच्चों का खाना वगैरह बना दिया तो मुझे तसल्ली होगी कि अब इन्होंने खाना खा लिया है, तो मैं अपनी स्टिचिंग वाले काम की तरफ आ गई। और आज मशीन को ना मैंने सोफे के ऊपर ही रखा है, क्योंकि वहां पे ना आयरन स्टैंड पे मैंने इसको रखा होता था, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसको स्टिच करने में खड़े होकर करना पड़ता था। फिर मैंने कहा इसको सोफे के ऊपर रखती हूँ और इजीली जो है ना बैठ के काम करती हूँ। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम हो रहा था, साथ ही मैंने कपड़े वॉश भी डालने थे, और मैंने कहा कि कपड़े भी वॉश कर लिए जाए। रात को ही मैं जो है ना मशीन लगाती होती हूँ, रात को ही जो है ना ये काम करती हूँ। और उतनी देर में जो है 1 घंटा हो गया था। मसलन स्टिचिंग का भी काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। काफी दिनों से ही जो है ना मैं इसको करने पर लगी हुई थी कि बस किसी तरह से हो जाए, लेकिन काम इतने ज्यादा होते हैं, कोई ना कोई काम निकल आता है घर में, ये करने वाला है वो करने वाला, तो स्टिचिंग जो है ना मेरी फिर रह जाती है। अगर तो मैंने खाना बनाना है ना, अगर वो ज्यादा मुश्किल वाला काम है ना तो फिर मैं स्टिचिंग नहीं कर पाती बच्चों के। तो बस मैंने आज मैनेज कर लिया किसी तरह से, बस पूरा करूंगी। और फाइनल लुक जो है ना मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी इस ड्रेस की, जो मैं आपको भी
दिखा रही थी, क्योंकि सालिहा का जो है ना कुर्ता स्टिच होने वाला है। तीनों के जब डन हो जाएंगे ना, तब तीनों के एक साथ ही आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको भी जो है ना डिजाइनिंग की समझ आ जाएगी। और अगर ऐसे सेपरेट सेपरेट मैं दिखाऊंगी ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। खैर यहाँ पे जी पाए बिल्कुल डन हो चुके, तो इनको मैंने जो है ना ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था अगले दिन के लिए।